हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर बादल हियर वंस अगेन। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको डायबिटीज के बारे में ऐसी कुछ चीजें बताने वाला हूँ जो आपको शायद से ही कोई वेबसाइट में मिलेंगे और डॉक्टर्स भी आपको ये चीजें नहीं बताते। अब ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स ये चीजें आपसे छुपा कर रखते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं मिल पाता है डॉक्टर्स को हर एक पेशेंट को ये सब चीजें एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि ये छोटी मोटी बातें हैं लेकिन जो आगे जाकर बहुत बड़ी बन सकती है। सो इस वीडियो को एंड तक देखिए और इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। अब हम लोगों का जो ये चैनल है, इस पे मैक्सिमम ऑडियंस यंग है और उन्हें डायबिटीज तो रहता नहीं है, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए या फिर आप ये वीडियो खुद देखिए और ये सब चीजें समझकर उनको एक्सप्लेन कीजिए। और दूसरी बात, इस वीडियो में मैंने कोई सीक्वेंस नहीं रखा है या फिर कोई पॉइंट्स नहीं बता रहा हूं मैं आपको जो काउंट करके बताया जा सके। सब कुछ इंटर रिलेटेड है और सब कुछ रिलेटेड टू डायबिटीज रहेगा। सो इस वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए और अगर अभी आपके पास करेंटली टाइम नहीं है तो इस वीडियो को वॉच लेटर में डाल के बाद में देखिए, आराम से देखिए, लेकिन इस वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। सो गाइस, अब बात करते हैं डायबिटीज के बारे में। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो यह है कि देखो, डायबिटीज में क्या होता है कि जो हम लोग के ब्लड वेसल्स होते हैं, मतलब जो वेसल्स जो ब्लड कैरी करते हैं, वो उनकी थिकनिंग हो जाती है। ठीक है, अब ब्लड वेसल्स में ब्लड जाता है सेल तक और सेल वहां से ऑक्सीजन लेते हैं ताकि वो सर्वाइव कर पाए, लेकिन बिकॉज थिकनिंग हो जाती है ब्लड वेसल की तो सेल्स तक प्रॉपरली ब्लड पहुंच नहीं पाता है, जिसकी वजह से उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से सेल की डेथ हो जाती है। सो अब ये क्यों होता है और कैसे होता है डायबिटीज में? देखो, हम लोगों के जो पैर जो है हमेशा प्रेशर पे होता है। ठीक है, मतलब जैसे हम लोग चप्पल पहनते हैं फिर जमीन पे रखते हैं तो प्रेशर रहता है, तो ऑलरेडी प्रेशर की वजह से जो पैर की लेयर है उस पे ब्लड सप्लाई कम रहता है, क्योंकि यार ऑब्वियसली कोई भी चीज को आप दबाओगे तो उसमें से जो भी फ्लूइड है वो थोड़ा पीछे की तरफ जाएगा, मतलब वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो डायबिटीज पेशेंट में ऑलरेडी उनकी वेसल्स ठीक होकर है, साथ में ये प्रेशर, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो हाईली चांसेस बढ़ जाते हैं पैरों पे अल्सर्स होने के, मतलब पैरों के जो सेल्स है उनकी डेथ हो जाती है और उतने पार्ट में अल्सर हो जाता है। और दूसरी चीज की डायबिटीज में नर्व का भी प्रॉब्लम हो जाता है। नर्व का फंक्शन क्या होता है कि वो सेंसेशन कैरी करते हैं, मतलब कोई भी, जैसे मैं यहाँ पर अगर हाथ लगा रहा हूं तो इस चीज का सेंसेशन मुझे पता चलता है, मेरे ब्रेन तक पहुंचता है नर्व के कारण। ठीक है, सो डायबिटीज में नर्व की भी प्रॉब्लम होती है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो ये पैरों पे अल्सर हो रहे हैं, ठीक है, उनका पेन हमको पता नहीं चलता है, मतलब जो डायबिटिक के पेशेंट है उनको पता नहीं चलता है क्योंकि नर्व की प्रॉब्लम होकर है, तो ये मैक्सिमम टाइम इग्नोर किया जाता है, मतलब पता ही नहीं चलता है, तो अल्सर जो है वो बड़ा होते रहता है। ठीक है, सो आपको क्या करना है, आप जाइए और अपने पेरेंट्स के पैर चेक कीजिए सबसे पहले, मतलब जिनको डायबिटीज है उनके, कि कहीं पर कुछ घाव तो नहीं है, कहीं पर कोई अल्सर तो नहीं होकर है। ठीक है, और उन्हें ये चीज एक्सप्लेन कीजिए कि पैर चेक करते रहना है। और तो और डायबिटीज में हीलिंग प्रोसेस भी स्लो हो जाती है। हीलिंग प्रोसेस मतलब जब हमें कोई घाव लगता है तो सपोज अगर कोई घाव नॉर्मल इंसान में 10 दिन में भर रहा है तो वही डायबिटीज में 15 से 20 दिन लेता है भरने के लिए, कभी कभी नहीं भी भरते हैं। ठीक है, इससे इन्हें नॉन हीलिंग अल्सर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये भी काफी कॉमन है डायबिटीज लोगों में, क्योंकि हीलिंग प्रोसेस जो है डिलेड हो जाती है। अब सिर्फ पैरों के अल्सर्स की बात नहीं है, अगर डायबिटीज पेशेंट को कहीं पर भी कोई भी घाव होता है तो वो घाव की हीलिंग प्रोसेस स्लो रहती है। तो अगर आप डायबिटिक है, आपको कहीं पर घाव हो रहा है तो थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहना है उस चीज को लेकर। छोटा मोटा घाव भी है तो फिर भी थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहिए, क्योंकि वो जल्दी हील नहीं होने वाला है, तो उस पर कोशिश कीजिए कि कुछ और ना लग जाए। और हाँ गाइज, एक स्पेशल टाइप की चप्पल आती है जिसे माइक्रोसेलुलर चप्पल कहते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो प्रेशर बनता है वो चप्पल कम कर देती है, क्योंकि वो उस चप्पल का जो सरफेस है वो एडजस्ट हो जाता है आपके पैरों की शेप के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये चप्पल अगर मुझे कहीं अमेजोन वगैरह पे मिलती है तो मैं कोशिश करूंगा उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डालने की, आप वहां से देख सकते हैं या फिर बाय कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज बताना चाहता हूँ कि गाइस देखो, क्या होता है कि जिन लोगों को डायबिटीज होता है उनकी यूरिन में ज्यादा ग्लूकोज रहता है। ठीक है, ज्यादा शुगर जाता है। अब आपको सबको पता ही होगा कि जो हमारे लोगों की यूरिन है वो पहले ब्लैडर में कलेक्ट होती है, फिर जब वो ब्लैडर फुल हो जाता है तो हमें सेंसेशन आता है कि हमें यूरिनेशन के लिए जाना है, फिर हम लोग यूरिन करते हैं। ठीक है, तो अब ऑलरेडी उस यूरिन में ज्यादा शुगर है और वो ब्लैडर में जमा है। ठीक है, इससे क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है जिनको शुगर चाहिए रहता है ग्रो होने के लिए, वो वहां पर मतलब ब्लैडर के अंदर ज्यादा जल्दी ग्रो होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सो इनके कारण डायबिटीज के पेशेंट में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन काफी ज्यादा कॉमन रहता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि मतलब जिन्हें भी डायबिटीज है उन्हें ये बताइए, या फिर आप अगर खुद पेशेंट है तो आप ये जान लीजिए कि पानी ज्यादा पीते रहना है। ठीक है, ताकि ब्लैडर खाली होते रहे। ठीक है,
तो उससे क्या होगा कि वहां पे बैक्टीरिया की ग्रोथ कम होगी। और एक चीज जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि गाइस, अगर आपको डायबिटीज है, आप रेगुलर ट्रीटमेंट लेते हैं, आपने कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन तो किया ही होगा, तो आप आपकी फाइल ओपन करके देखिए, वहां पे आपको एक टेस्ट मिलेंगे जिसका नाम है HbA1c। ठीक है, तो HbA1c का मतलब ये होता है कि पिछले 3 महीने में आपका ब्लड कंट्रोल कैसा है। तो आप ये चीज देख सकते हैं, मतलब आप खुद भी रिपोर्ट ओपन करके ये चीज समझ सकते हैं कि आपका 3 महीने से ब्लड शुगर कंट्रोल में है या नहीं है। सो इसीलिए HbA1c की टेस्ट भी आपको 6-7 महीने में करवाते रहने चाहिए, ताकि आपको पता चलते रहे कि आपका पिछले 3 महीने से शुगर कंट्रोल में है या नहीं है। नॉर्मल वैल्यूज रहना चाहिए 6.5 से नीचे। डायबिटीज लोगों में 6.5 से नीचे नहीं रहती है, बड़ी हुई रहती है, क्योंकि उनको ऑब्वियसली डायबिटीज और डायबिटीज इतनी आसानी से ट्रीट भी नहीं होता है, सो ऑब्वियसली बड़ी रहेंगी। लेकिन आप कोशिश कीजिए, मतलब आप खुद समझ जाएंगे कि पिछले HbA1c से आपका इस बार HbA1c थोड़ा कम है, तो मतलब आप अच्छा ट्रीटमेंट ले रहे हैं या फिर आपका शुगर इंप्रूव हो रहा है। और एक चीज जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा वो यह है कि जिस तरीके से हमारे जो ब्लड वेसल्स थिकन हो जाते हैं और जिसके वजह से हमें अल्सर्स होता है, वैसे ही सेम तरीके से हमारे आंखों में रेटिना जो है उसमें भी जो ब्लड वेसल्स वो थिकन हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है कि रेटिनोपैथी होती है, मतलब रेटिना की एक डिजीज होती है। अभी रेटिना क्या है कि आंखों में एक सबसे लास्ट में लेयर होती है, जब लाइट हमारी जो आंखों में जाती है तो वो रेटिना पे पड़ती है, तभी हमारे ब्रेन को सेंसेशन होता है कि अच्छा हमें ये चीज दिख रही है। ठीक है, तो वो रेटिना का प्रॉब्लम हो जाता है डायबिटिक पेशेंट में। ठीक है, तो आपको अगर डायबिटीज डायग्नोज हुए 5 साल हो गया है, तो अगर आपके डॉक्टर्स बाय चांस भूल गए होंगे आपको ये चीज बताना, तो प्लीज आप अपने आंखें भी चेक करवाते रहिए और सही टाइम पर ट्रीटमेंट भी ले लीजिए। ठीक है, जहां तक तो मैंने सारी चीजें आपको बता दी जो छोटी मोटी चीजें होती है, लेकिन जिसका इम्पैक्ट ज्यादा बहुत बड़ा हो जाता है अपने बॉडी पे, और डायबिटीज में ये देखी जाती है। और आपको एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि डायबिटीज इतने आसानी से ट्रीट नहीं होता है, आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, आपको प्रॉपरली दवाइयां लेनी है, प्रॉपर डाइट पे थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, ये सब चीजें करनी होगी तब थोड़ा कंट्रोल में रहेगा। आपको एक्सरसाइज करनी है, और अंकल लोग प्लीज अल्कोहल कम कीजिए, बंद कर दीजिए हो सके तो, क्योंकि इसके वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स, मतलब डायबिटीज जल्दी ठीक नहीं होता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी है, और लगी है तो प्लीज शेयर कीजिए जिन्हें डायबिटीज है उनके साथ, या फिर जिन्हें भी आपकी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं उन्हें। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के स्टे हेल्दी।